दिनेश वशिष्ठ, प्रेसिडेंट RW सेक्टर 356 गुड़गांव। वशिष्ठ जी, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, आपके सेक्टर में, जिसको लेकर के आप दिन रात जनता की सेवा करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वार्ड में काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं? तो मेनली आपके वार्ड में हमने सुना है कि कम्युनिटी सेंटर की समस्या है, पार्कों की समस्या है, और जो रोड हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारा जो क्या नाम है सेक्टर 356 हुड्डा सेक्टर है। पहले ये हुड्डा में आता था, उसके बाद ये जैसे MCG में आया है तो हमारी RW में बहुत अच्छा काम करी थी, और MCG ने भी RW का आदानीय सर्विस दे रखी थी। अब क्या है, ये सर्विस है जो वार्ड पार्षद है उसके अंडर में जी और हमारी वार्ड पार्षद है श्रीमती परमीला जी गजे कबलाना, जो गुड़गांव की सीनियर डिप्टी मेयर भी है जी। और वो कम से कम 2.5 साल हो गए जी उसे हमारे सेक्टर में आए हुए। अच्छा। और वो ये कहती है कि भाई जो भी काम हो, मेरे भी पति जी जो गजे सिंह कबलाना पूर्व पार्षद, आप उससे बात करो, और वो है पॉलिटिशियन। जी तो उसकी कोई झंडी उठाए तो वो उसकी सुन लेता है, नहीं तो वो नहीं सुनता। और वो भी कम से कम 1.5-2 साल से हमारे सेक्टर में नहीं आया है। वो उद्घाटन कर जाता है और यहाँ करप्शन फैला हुआ है। यहाँ पे पार्कों में आप देखना क्या हाल है। वार्ड कमेटी वो क्या नाम है, वार्ड कमेटी बना रखी है। वार्ड कमेटी में इतना बड़ा सेक्टर हमारा वार्ड 9 के अंदर, हमारे सेक्टर का कोई एक आदमी नहीं। अच्छा। कॉम्युनिटी सेंटर की जो हालात आप देख सकते हो, कितना जी। बुरा हाल है। बिल्कुल अभी सही। उन्होंने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया, ये करना चाहिए था परमीला जी गजे कबलाना को। वो खुद आया और उसका किसी सेक्टर वाले को पता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नारियल चुपचाप फोड़ कर चलाया था, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो काम होते ही नहीं है। जी, तो आप अगर देखा जाए तो नगर निगम पार्षद हैं जो अभी, और सीनियर डिप्टी मेयर, तो इनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो परमीला जी गजे कबलाना है जी वो बहुत ही पढ़ी लिखी और जेंटल लेडीज है। जी। मैंने उसके साथ कम से कम 2.5 साल काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ देश के अंदर महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है, हकीकत कुछ और है। जी जैसे महिला वार्ड आया तो भाई पहले गजे का बनाना अच्छा काम करता था, जब हम उसके साथ हुए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सेक्टर में रहते हैं MLA, पूर्व MLA उमेश अग्रवाल जी। उनके भाई खड़े हुए थे, फिर उन्होंने उनकी मिसेज खड़ी की। तो हमने सेक्टर के लोगों ने सोचा भी, और भी वार्ड के लोगों ने कि भी अच्छा काम कर रहा है, इधर MLA तो है ही, ये पार्षद बन जाएगा, इसका भी राजनीतिक भविष्य सेफ रहेगा। तो हमने सोचा भी इसको बनाएं। लेकिन जो हमारे वार्ड की जनता पर हमें उम्मीद थी ना, उस पर खरा नहीं उतरा। एक्चुअल में ये है जमीनों का दलाल। जी। तो इन्हें क्या नाम है, जमीनों की खरीद फरोख्त में एक प्रशासनिक मदद की जरूरत होती है, प्रशासनिक अड़चन ना हो, इसलिए राजनीति में आते हैं और अपने धंधे को चमकाते। इन्होंने लोगों की सेवा से कोई लेना देना नहीं। आपके सेक्टर में बंदरों की भी काफ़ी समस्या आपने बताया काफ़ी सालों से है, तो इस बारे में क्या आपकी कोई सुनवाई हुई है या नहीं अभी नहीं, तक? हाँ, मैंने MCG से बात करके पिंजरा लगवाया था। जी। तो वो क्या नाम है, उसके बाद बंदर शांत हो गए थे। क्योंकि जो बंदर एक बार पिंजरे में आ जाता वो दोबारा पिंजरे में नहीं आता। अभी बंदर फिर उगर हो रहे हैं, मैंने प्रशासन को जानकारी दे दी है। शायद 1-2 दिन में पिंजरा यहाँ लग जाएगा और हम कोशिश करेंगे उन बंदरों को पकड़ के। दिनेश जी, आप आए दिन वैक्सीन के कैंप भी लगाते रहते हो, हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैंप लगाते हो तो कितने लोग उसमें अभी तक आ जाते हैं? देखो जी, ऑन एवरेज क्या नाम है 150 से लेकर के 60-70 मतलब हर कैंप में आते हैं। और हमारा जो कैंप है श्री राम मंदिर सेक्टर 5 में लगता है, और आसपास के लोग भी आते हैं। और हमने हमारे सेक्टर 3-5-6 के जो कि 12 साल प्लस है, तकरीबन सभी का हमने वैक्सीन लगवा दी। दिनेश जी, आपने एक और नंबर प्लेट का ही वो चालू कर रखा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। उसके बारे में थोड़ा बताइए। नंबर प्लेट का ये था कि भाई हमने काफ़ी बार यहाँ कैंप लगाया है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले लगाया था। उसका कारण ये था कि बरसात में लोगों की नंबर प्लेट टूट गई थी, तो मेरे पास काफ़ी शिकायतें आई। तो मैंने कैंप लगवाया, तो उसमें लोगों ने अपना भाई घर बैठे लाभ लिया। और इसको लोगों को मैंने ऑनलाइन लिंक भी दिया, लोगों ने ऑनलाइन भी मंगवा कर अपने घर मंगवाई। दिनेश जी, आपके सेक्टर में पानी की जो काफ़ी परेशानी रहती है, सुनने में आया है कि पानी की मोटर भी जल गई थी पिछले दिनों में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या नाम है, हमारी जो एक तो मोटर 75 HP की है, एक 60 HP की है, एक 45 HP की है। तो हमारी स्टैंड बाई मोटर रहती है। तो वो एक पहले 75 HP खराब होगी,
फिर अगले दिन 45 HP खराब हुई। ऐसा जनरली होता नहीं है, तो इस वजह से क्राइसिस आया। तो हमने MCG कमिश्नर और भी एक्शन साहब जो कलावत जी हैं और राहुल जी हैं, आशीष हुड्डा जी हैं जो SDO, उनसे बातचीत करके और हमने स्पीडली उनको ठीक करवाया। और हमने भाई सेक्टर की जनता परेशान नहीं हो, हमने एक दिन एक, फिर अगले दिन 2, 3 टैंकर लगा कर हमने आपूर्ति पानी की, लेकिन लोग हाँ काफ़ी परेशान हुए थे। नगर निगम चुनाव जैसे कि कुछ समय बाद होने वाले हैं, तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान पार्षद है वो कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आप पार्षद की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? देखो जी, ये सब भगवान के गर्भगृह में होती, कौन क्या बने क्या नहीं। लेकिन फिलहाल मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, बस मेरे को ये पद ठीक लगता है और दायरा है सेक्टर 3, 5, 6 के लोग हैं, बाकी पूरे शहर लेवल की सेवा करता हूँ मैं। मेरा ऐसा मन नहीं है कि भी मैं इसमें हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और मैं एक ईमानदार आदमी, ये मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं अपने पार्षद से भी ज़्यादा मैं इस पद पर रहकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ये जनता बता। सर, आपको नहीं लगता है कि समाज की सेवा करने के लिए आपको पार्षद बनना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें? ये तो भगवान ने गर्भगृह में जी, कौन क्या बनेगा। अगर मेरा किस्मत में भगवान ने बनाना होगा तो भाई मैं उसमें बहुत अच्छा काम करूँ, क्योंकि फिर मेरे पास अधिकार ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं और ज़्यादा काम करूँ। मेरे पास अधिकार नहीं है, जब मैं लोगों को इतनी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ, फिर तो अधिकार आ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है दिनेश जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।